1954 में विंस्टन सिगरेट ने एक विज्ञापन लॉन्च किया ताकि विवादास्पद प्रसारकों ने इसे हवा पर कहने से इनकार कर दिया। लेकिन हंगामे का विज्ञापन किए जा रहे खतरनाक उत्पाद से कोई लेना देना नहीं था। लोग विज्ञापन के व्याकरण से भयभीत थे, विशेष रूप से जैसे के बजाय संयोजन के रूप में जैसे का उपयोग करना। इस तरह की व्याकरणिक घटनाओं ने सदियों से विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में आक्रोश पैदा किया है। लेकिन जबकि हम जानते हैं कि लोग व्याकरण को गंभीरता से लेते हैं, जो कम स्पष्ट है वह है क्यों। ये प्रतीत होने वाले यादृच्छिक नियम कहां से आते हैं और कौन सा, यदि कोई हो, वास्तव में मायने रखता है। इन सवालों के जवाब नियम से नियम में भिन्न होते हैं। तो आइए 3 विशेष रूप से प्रसिद्ध अंग्रेजी उदाहरणों को देखें। सबसे पहले ये विचार कि आपको कभी भी एक वाक्य को पूर्वसर्ग के साथ समाप्त नहीं करना चाहिए। प्रीपोजिशन छोटे सामान्य शब्द हैं जैसे कि विद, ऑन, फॉर या टू, जो अक्सर संज्ञाओं से पहले आते हैं। तो उदाहरण के लिए एक व्याकरण स्टिकलर विचार करेगा, यह नियम कहां से आता है? गलत। इसके बजाय पसंद करते हुए, यह नियम कहां से आता है? यह नियम 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड से आता है, जब शिष्टाचार सभी क्रोध थे और ठीक से कार्य करने के तरीके पर अनगिनत गाइडों के बीच व्याकरणविदों ने बाजार को ठीक से बोलने के तरीके पर पुस्तकों से भर दिया। इन गाइडों में से कई नियम लैटिन से लिए गए थे, एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग आमतौर पर लिखित छात्रवृत्ति के लिए किया जाता था। लेकिन किसी ने भी 1000 वर्षों में बातचीत में लैटिन नहीं बोला था, और भाषण पर अपने नियमों को लागू करना कम से कम कहने के लिए अजीब था। संज्ञा के बिना एक पूर्वसर्ग को कभी नहीं थसाने का नियम एक ऐसा पुनर्जीवित अवशेष था, और जबकि इसे प्रस्तावित करने वाले विद्वानों ने इस विचार को एक शैलीगत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, बाद के लेखकों ने अपने सुझाव को एक कठिन नियम में बदल दिया। अन्य नियमों की उत्पत्ति शायद कम मनमाना है, लेकिन काफी अधिक क्षुद्र है। इस विचार पर विचार करें कि आपको गणनीय संज्ञाओं का उल्लेख करते समय कम का उपयोग करना चाहिए, जैसे पानी की बोतलें, और उन संज्ञाओं का उल्लेख करते समय कम जिन्हें हम गिनते नहीं हैं, जैसे पानी। यह नियम 18वीं शताब्दी के एक अन्य व्याकरणविद से आता है, जिसे रॉबर्ट बेकर कहा जाता है, जो अज्ञात कारणों से मानते थे कि गणनीय संज्ञाओं के साथ उपयोग किए जाने पर कम सुरुचिपूर्ण नहीं था। यह अजीब लग सकता है, लेकिन आज लोग तथाकथित कम भाषा पर इसी तरह के युद्ध लड़ते हैं, जैसे कि जैसे या शाब्दिक रूप से। इसके अलावा बेकर की प्राथमिकता अंग्रेजी को संहिताबद्ध करने के लिए एक बड़े सनक का हिस्सा थी। 1066 में नॉर्मन विजय के बाद सदियों तक फ्रेंच इंग्लैंड में कुलीनता की भाषा थी, जबकि अंग्रेजी को आम लोगों की भाषा के रूप में देखा जाता था। जबकि अंग्रेजों ने बेकर के समय तक लंबे समय तक अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था, यह असुरक्षा कई अंग्रेजी व्याकरणविदों के दिलों में बनी रही। वास्तव में बेकर यह भी चाहते थे कि किंग जॉर्ज अंग्रेजी भाषा की रक्षा के लिए 50 अधिकारियों के साथ एक अकादमी ऑफ लेटर्स स्थापित करें। फ्रांस के व्याकरण गार्ड l'Académie française में नियोजित की तुलना में 10 अधिक अधिकारी हैं। कई अंग्रेजी व्याकरण नियमों में समान रूप से मूर्खतापूर्ण मूल हैं, जैसे कि ओवर को अधिक से अलग करने के प्रयास, या लैटिन बहुवचन जैसे कवक और सूत्र के लिए हमारा लगाव। इन सभी व्याकरणिक बहसों के दांव ज्यादातर अकादमिक हैं, लेकिन एक बार चर्चा किए गए नियम के कुछ वास्तविक दुनिया के परिणाम हैं। सदियों से वे का उपयोग क्लासिक साहित्य और रोजमर्रा के भाषण में बहुवचन और एकवचन सर्वनाम दोनों के रूप में किया गया है, और आज कई गैर बाइनरी और ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद को संदर्भित करने के लिए एकवचन सर्वनाम के रूप में वे /उन्हें का उपयोग करना पसंद करते हैं। 19वीं शताब्दी के व्याकरणविदों का मानना था कि वे एक विशेष रूप से बहुवचन सर्वनाम होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां वे को एकवचन सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्होंने तर्क दिया कि शब्द को सामान्य वह के लिए स्वैप किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से एक पितृसत्तात्मक निर्णय था, और 1970 के दशक के दौरान कार्यकर्ताओं ने अंततः कुछ उपयोग गाइडों को वह या वह का उपयोग शुरू करने के लिए मना लिया। लेकिन आज यह क्विबल भ्रम पैदा करना जारी रखता है।
भले ही अधिकांश आधिकारिक व्याकरण गाइडों ने वे को एकवचन और बहुवचन सर्वनाम दोनों के रूप में स्वीकार किया।